लेस कोड, मतलब कम कोड में अच्छा खासा ब्यूटीफुल एंड इंटरेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव आपको सब्जेक्ट कुछ बनाना है, बार ग्राफ चार्ट करना है, तो आप सीबोन को तो अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। इंट्रोडक्शन सीबोन क्या है? सीबोन इज ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी, ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी में डिजाइन टू मेक अ स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स मोर अट्रैक्टिव एंड इजियर टू कैलकुलेट। सीबोन यूज करने से मतलब बहुत अट्रैक्टिव और इजी कंटेंट में मोर ग्राफिकल्स, आप इसे डायग्राम में चार्ट्स बना सकते हो, इसमें यूज कर सकते हो। डेवलप किसने किया है? माइकल वैक्सकॉन में, ये भी याद रखना गाइस, मैटप्लॉट्लिब को किसने डेवलप किया था, ये भी याद रखना। जब इनको लाइब्रेरी बना रहे, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैटप्लॉट्लिब को जॉन डी हंटर ने डेवलप किया था, और सीबोन को किसने किया गया? सीबोन को क्या? माइकल वैक्सकॉन ने। ठीक है, अब बिल्ड ऑन टॉप ऑफ मैटप्लॉट्लिब, मतलब कैसे टॉप है मैटप्लॉट्लिब के ऊपर का है, ठीक है, लेवल का है। वर्क वेल विद पांडास एंड डेटा फ्रेम, किसके साथ काम करता है? पांडास और डेटा फ्रेम के साथ। और यूज वाइडली डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की डीए के लिए यूज होता है, राइट। और फीचर ऑफ सीबोन क्या? अट्रैक्टिव स्टैटिकल विजुअलाइजेशन, अच्छा खासा स्टैटिकल विजुअलाइजेशन बनाना, अफोर्डेबिलिटी इन थीम्स एंड कलर पैलेटिस, ठीक है। एंड वर्क विद डेटा फ्रेम्स डायरेक्टली एक्सेप्ट पांडास, पांडा डेटा फ्रेम के साथ में। और एडवांस स्टैटिस्टिकल प्लॉट्स से यूज होता है इसमें, और जैसे कि रिग्रेशन प्लॉट्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स हो गया, हिट मैप हो गया, सिंप्लेक्स का सिंटैक्स है, और रिक्वायर फेवर लाइन ऑफ कोड कंपेयर और मैथमेटिक, ठीक है। ऑटोमेटिक डेटा एग्रीगेशन, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है, मींस कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्सेट्रा, सारी चीजें। टाइप ऑफ प्लॉट इन सीबोन, प्लॉट कौन सा रहता है इसमें प्लॉट्स में, आपको मैं बताने वाला हूँ, वो भी सीबोन्स में। तो स्कैटर प्लॉट होता है, क्या होता है? शो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स को रिलेशन को बताने के लिए स्कैटर प्लॉट यूज होता है। लाइन प्लॉट क्या होता है? शो ट्रेंड ओवर टाइम, लाइन प्लॉट ओवर टाइम को ट्रेंडिंग को यूज के लिए होता है। बारकोड कंपेयर कैटेगरीज, कंपेयर कैटेगरीज करने के लिए। हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट क्या होता है? शो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। बॉक्स प्लॉट डिस्प्ले स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आउटलायर के लिए। हिट मैप शो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स के लिए। पेयर प्लॉट शो पेयरवाइज रिलेशन इन अ डेटा सेट, ठीक है। आप समझ गए, आप इसके यूजेस भी समझ गए, आप कैसे कैसे इसका मतलब यूज हुआ है। हर एक कोड को हम देखेंगे। तो ये कोड इम्पोर्ट सीबोन एस एन एस करना, जिससे आपको उसका लाइब्रेरी इम्पोर्ट हो जाएगा। मैटप्लॉट अपलोड एक्सप्लॉट, ये आपको लाइब्रेरी डालना पड़ेगा। टिप्स इन लोड डेटा सेट टिप्स, आपको ये वेरिएबल बनाना पड़ेगा। फिर स्कैटर प्लॉट एक्सटोल बिल, एक्सटो टिप्स, डेटा टिप्स, फ्लोट टाइप। फिर उसके बाद में आपको रिलेशनशिप बताना पड़ेगा, टोटल बिल और टोटल टाइप ऑफ अमाउंट्स के रिलेशनशिप बना के स्कैटर प्लॉट आपको बना देंगे। अभी में आपके यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, सबसे इम्पोर्ट सीबोन्स एंड एसएसएन लाइब्रेरी है, यहाँ पे डेटा है। और आपको इस तरीके से लाइब्रेरी का आउटपुट निकालने के लिए आपको इस तरीके से करना है, सिंस एडिट में अपना डाटा और जो आपने मतलब आपका जो डेटा वेरिएबल है वो डालना है। उसके बाद में आपको इसको ट्रू रखना है, ठीक है। ट्रू रखने के बाद आपको डेटा शो हो जाएगा। तो एडवांटेज ऑफ सीबोन क्या है? अभी ने इसको कोड देख चुके हैं, आप इससे एडवांटेज भी हम देखेंगे। एडवांटेज ऑफ सीबोन क्या है? अट्रैक्टिव डिफॉल्ट स्टाइल्स, मतलब अट्रैक्टिव बहुत ही अच्छा डिफॉल्ट से बनाता है। सिंपल सिंटेक्स और कॉम्प्लेक्स प्लॉट, सिंपल सिंटेक्स और कॉम्प्लेक्स प्लॉट बनाता है। बिल्ड इन स्टैटिकल फंक्शंस बनाते हैं। वर्क डायरेक्टली विद pandas सेट होता है। आइडियल फॉर डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग, एंड आइडियल फॉर डेटा एनालिसिस मशीन लर्निंग के लिए भी यूज होता है। प्लॉटली क्या होता है? क्या प्लॉट इज पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव एंड वेब बेस्ड चार्ट, मतलब इंटरेक्टिव वेब बेस्ड चार्ट क्रिएट करने के लिए प्लॉटली बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव लाइब्रेरी यूज करती है। इट वाइडली यूज इन डेटा साइंस एनालिसिस एंड डैशबोर्ड, वाइडली यूज करते हैं डेटा साइंस एनालिटिक्स एंड डैशबोर्ड के लिए, बिकॉज इट अलाउ यूजर टू जूम, होवर, फिल्टर, इंटरेक्ट विद चार्ट्स, ठीक है। इंट्रोड्यूस टू प्लॉटली क्या? प्लॉटली ओपन सोर्स विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी दैट सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज पाइथन, आर एंड JavaScript, help in create an interactive graph and dashboard that can be easily shared on a web platform, ठीक है। Developed by Plotly techniques used for interactive data visualization and dashboard, support a web-based visualizations where will with a pandas and NumPy dataset. Feature of Plotly क्या है? Interactive graphs, the user can zoom on and hover a data points. Multiple chart types, line chart, bar charts, scatter pie charts, and 3D plots. Web integration क्या है? Graphs can be embedded in website. Dashboard support work with a dash to create analytic dashboard. क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट क्या? सपोर्ट पाइथन, आर, जावास्क्रिप्ट एंड जैपाटर नेटवर्क, ये सब यूज होती है, ठीक है। और प्लॉट टाइप्स क्या है इसका? guys, जो प्लॉटली है ना, प्लॉटली से ओपन सोर्स विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, आर एंड जावास्क्रिप्ट में यूज होता है। इट हेल्प इंटरेक्टिव ग्राफ बनाने के लिए और डैशबोर्ड बनाने के लिए। तो वेब प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए प्लॉटली टेक्नोलॉजी ये अच्छे से पढ़ लेना थोड़ा सा। यूज फॉर इंटरेक्टिव एंड डेटा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड के लिए, सपोर्ट वेब बेस्ड एंड विजुअलाइजेशन के लिए, पार्ट आपकी पार्ट, ठीक है। फीचर ऑफ प्लॉटली इंटरेक्टिव ग्राफ्स, यूजर कैन zooms and over data plotting, मल्टीपल चार्ट टाइप का, लाइन चार्ट बनता है, बार चार्ट बनता है, स्कैटर प्लॉट बनता है, पाई चार्ट बनता है, 3D प्लॉट बनता है। वेब इंटीग्रेशन के लिए, ग्राफ एंड एम्बेडेड वेबसाइट के लिए, डैशबोर्ड सपोर्ट्स के लिए, वर्क विद डैश टू क्रिएट एनालिटिकल डैशबोर्ड बनाने के लिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट के लिए, सपोर्ट पाइथन, आर, जावास्क्रिप्ट एंड जुपिटर नोटबुक के लिए होता है, ठीक है। प्लॉट टाइप क्या होता है? डिस्क्रिप्शन, लाइन चार्ट होता है, प्लॉट होता है, शो ट्रेंड ओवर टैक्स, बार चार्ट होता है, कंपेयर इंटू कैटेगरी टू वैल्यूज, स्कैटर प्लॉट होता है, शो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल बताने के लिए, बाय चार्ट क्या होता है? शो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, हिट मैप क्या होता है? शो कोरिलेशन और
ऑब्जेक्ट के लिए, 3D प्लॉट भी होता है इसमें कैसे डिस्प्ले और 3 डायमेंशनल डेटा के लिए। एग्जाम्पल लाइन चार्ट यूजिंग प्लॉटली है। प्लॉटली कैसे इंपोर्ट प्लॉटली एक्सप्रेस फॉर डेटा मंथ जनवरी फरवरी मार्च, एग्जाम्पल का सेल्स हो गया, यहाँ पे सेल्स हुए बिगर लाइन डेटा एक्स मंथ का सेल है टाइटल्स, इसके इस तरह से आप कोड रन करते हो तो उसको जो है वो आपको आउटपुट दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना है। स्कैटर प्लॉट में भी कर सकते हो प्लॉटली को इस तरह से, स्कैटर प्लॉट में कोड एक्सप्रेस करना, फिगर एक्सकैटर करना, फिर आपको वेरिएबल का नाम लिखना, वेरिएबल का नाम के बाद टाइटल लिख लेना है, टाइटल लिखने के बाद फिगर शो करना है, फिर आपको इस तरीके से आपको स्कैटर प्लॉट है ये करना है। ये देखो पाइथन बहुत इजीली कंसेप्ट है, ज्यादा नहीं 4-5 लाइन में कोड कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही मेरे को ये चीज बहुत पसंद आती है पाइथन में, क्योंकि ये 4-5 लाइन में कंप्लीट कर देती है और इतना इजी कंसेप्ट पता थी कि पूछो मत। ऐसा यूज करने में तो टाइम ऑफ द सेविंग ऑफ द टाइम्स एंड द मोर not be complex is easy way to understanding the easily concept and easily code to run in a python. Visualization show on a relationship between two variable interactive visualization क्या show relation करते हैं between interactive advantage of plotly क्या है highly interactive visualization suitable for web dashboard where support 3D and advantage board or easy integration with the Jupyter notebook good for data storage planning. ठीक है, slightly slower for every large data set require more setup for complex dashboard, large file size and compared to static plot. Plotly otherwise visualization library जैसे फीचर्स मैटप्लॉटली सीबोन प्लॉटली। अब इनके दोनों के डिफरेंस बिटवीन देखेंगे प्लॉटली और अदर विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस बिटवीन है इस कंसेप्ट में देखने वाले। ठीक है, आप देख लेते हैं कैसे जिसकी इंटरेक्टिव ब्लॉग है तो मैटप्लॉटली का ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता, लो होता है, सीबोन से भी लो होता है, पर प्लॉटली का हाई रहता है। इजी ऑफ यूज कैसा है, अब मैटप्लॉटली ज्यादा डिफिकल्टी भी नहीं रहता है, ज्यादा इजी भी नहीं रहता है, मॉडरेट वे में रहता है। ठीक है, और इसका इजी वे देखा जाए सीबोन का इजी होता है, प्लॉटली का देखा जाए तो इजी होता है। और इसका विजुअल अपीयरेंस देखा जाए तो बेसिक्स में बेसिक्स है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स एंड अट्रैक्टिव नहीं होता है। और सीबॉन्स में अट्रैक्टिव डिजाइनिंग से रहती है और प्लॉटली में हाई इंटरेक्टिव है, तो बहुत सारी चीज को ऐड कर सकते हो प्लॉटली में। डैशबोर्ड सपोर्ट कैसा है, लिमिटेड होता है, इसका भी लिमिटेड होता है, एक्सेलेंट। प्लॉटली बहुत ही सही डैशबोर्ड बनाता है, इसका प्लॉटली लाइब्रेरी को यूज करके पाइथन में बहुत ही अच्छा खासा डैशबोर्ड बना सकते हो। आपको कभी भी डैशबोर्ड बनाने की जरूरत पड़े तो प्लॉटली को यूज करना। ठीक है, और आर लाइब्रेरी से जीजी प्लॉट, अब जीजी प्लॉट में आर लाइब्रेरीज पढ़ेंगे। जीजी प्लॉट 2 इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी इन द आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जीजी प्लॉट बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन लैंग्वेज है जिसको यूज किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द ग्रामर एंड ग्राफिक कंसेप्ट, जिसमें क्या होता है ग्रामर होता है और ग्राफिक्स कंसेप्ट होता है, विच अलो यूजर टू बिल्ड विजुअलाइजेशन लेयर बाय लेयर। अब इसमें क्या होता है, जो अलो यूजर एबिलिटी टू क्या लेयर बाय लेयर विजुअलाइजेशन होती है। की कंसेप्ट डेटा एज इट इज, कलर साइज शेप ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट बार पॉइंट्स लाइंस फेस के फिट सेटिंग। एग्जांपल कोड लाइब्रेरी ggplot2 ggplot dataset xgns yslr juans पॉइंट। अब क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड इन Tableau एंड Power BI, क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड क्रिएट करना है विद Tableau एंड Power BI में। So dashboard is visualization interactive that display key metrics and insight in a single view. Dashboard help decision maker quickly understanding trend and patterns. Step for creating a dashboard, connect to data source, creating a multiple visualizations, arrange chart on dashboard, Canva and filter and parameter. Publish share the dashboard. Dashboard are commonly used for business analytical and sales tracking and performance monitoring. देखो अगर आप कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई भी बड़ा डैशबोर्ड, कोई भी चीज आप वेबसाइट बना रहे हो, पर डैशबोर्ड देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डैशबोर्ड में क्या होता है कि सारी वेबसाइट की कनेक्टिविटी रहती है एक ही वे में रहता है, जिससे आप इजिली एक्सेस चीज को करना है, इजिली फाइंड आउट करना है, तो आप डायरेक्ट डैशबोर्ड में जाके आप फटाफट करके पहुंच जाते हैं, राइट। तो इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन का अलो यूजर टू एक्सप्लोर डेटा डायनामिकली, यूजर कैन होवर ओवर डेटा, ओवर डेटा को पॉइंट्स करना है, जूम इनटू चार्ट्स करना, अप्लाई फिल्टर्स यूज करना है एंड ट्रायल डाउन्स इनटू डिटेल इंफॉर्मेशन पे। एग्जांपल इंटरेक्टिव फीचर्स का टूल टिप्स हो गया, जूमिंग हो गया, फिल्टरिंग और ड्रिल डाउन नेविगेशन। ठीक है, इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन इंप्रूव यूजर engagement, help uncover deeper insight. Publishing and sharing dashboard. Once dashboard are created, they can be sharing with stakeholder. Common sharing method: publishing tably, server tably, public sharing through Power BI service, embedding dashboard in website, exporting a report as PDFs images. ठीक है, benefit क्या improve collaborations, real time decision making, access from multiple device. क्वेश्चन बैंक, ठीक है, तो इस तरह पब्लिशिंग शेयरिंग डैशबोर्ड यूज किए थे और इस तरीके से हमको ये सब यूज करना होता है। ठीक है, अब publish sharing dashboard on dashboard creative and share stakeholder commonly sharing method publish tablet share button will be is the public embedding Power BI service। अब यहाँ क्वेश्चन बैंक भी दिया गया which of the following database tool use creating interactive dashboard। अब इसका कौन सा इंटरेक्टिव Tableau यूज करता है, which Microsoft product is widely used for business intelligence data visualizations। इसमें 4 ऑप्शन है, Power BI करता है, नहीं Power BI बेस्ड है। ठीक है, गूगल डेटा स्टूडियो इज मेनली यूज फॉर, किस लिए यूज होता है, डेटा विजुअलाइजेशन रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है। which Python library is commonly used for basic plotting and visualizations, I think Matplotlib, right? Which Python library is built on top of Matplotlib provide an interactive statistical graph open the Sequence। ठीक है, और which Python library is based on creating interactive visualizations, interactive visualizations Plotly।
ठीक है। और ggplot is a visualization library used in which programming languages are, ठीक है। तो द ग्रामर ऑफ ग्राफिक कंसिडर इन विच लाइब्रेरी प्लॉट ggplot2। और डैशबोर्ड इज बेस्ड एज डिस्क्राइब एज collection of multiples of visualization in one interface, ठीक है। और which features allow user to click over charts and explore deeper level of data, I think so formatted and drill down, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व भी करना है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस का अच्छे अंडरस्टैंडिंग होकर आपको एग्जाम में प्रिपेयर करना है। आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आ गया, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। मिलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे, नेक्स्ट वीडियो पे। अरे हमारा सेकंड यूनिट था, अब हम थर्ड यूनिट पे जाते हैं। फर्स्ट यूनिट हमारे वीडियो पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। कोई डाउट एंड क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन आपको आंसर ऊपर दिया गया है, इसको इजीली रीड करके अंडरस्टैंडिंग होकर सॉल्व करिए गाइस, और अच्छे मार्क्स लीजिए। आई थिंक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको फ्रेंड सागर।